अगर मैं कहूँ कि आज जो ये 10 नियम मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये आपकी सफलता की चाबी की तरह हैं, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप समझ लें कि ये नियम अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपके लिए संभावनाओं के नए मार्ग खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपने जो भी अपना अभिष्ट लक्ष्य निश्चित किया है, आप वहां तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। चाहे आप ऐसा ही क्यों ना सोचते हो कि मुझे बहुत देर हो गई है, मैंने अपना बहुत समय खराब कर दिया है, मेरे पास कोई विशेष स्किल नहीं है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास आर्थिक तंगी है, धन नहीं है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको पक्का कहता हूँ कि अगर इन 10 नियमों को जीवन में लेकर के आए तो जो भी कुछ करोगे उसमें ही सफलता मिलेगी। ये बात आप स्पष्ट समझ लें। ये भी बात समझ लें कि किसी व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी अद्भुत क्षमता है या योग्यता है जो आप में नहीं है। बस बात यह है कि जो बहुत अधिक सफल व्यक्ति आर्थिक तल पर आपको दिखाई देते हैं, उन व्यक्तियों ने कुछ नियमों को ही अपने जीवन में धारण किया हुआ होता है। वही कुछ चीज़ें अपने अनुभव के आधार पर जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोगों में, वो सारी चीज़ें और जो हमने पढ़ा समझा, उसके आधार पर हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए और उस हर व्यक्ति के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है, ये 10 नियम हैं। इन 10 नियमों को हम शुरू करते हैं और हमारा यहाँ पर पहला नियम है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें टिकना होगा, अड़ना होगा और रुकना होगा। ऐसा नहीं कि आज एक काम शुरू किया आपने, आपको लगा अरे ये तो बहुत कठिन है, मैं कुछ और कर लेता हूँ, वो व्यक्ति कुछ और काम कर रहा है, वो मुझे सरल लगता है, मैं वो कर लेता हूँ। आप स्पष्ट समझें कि हर एक काम की अपनी कठिनाइयां हैं, अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब आप इस काम को छोड़ करके जो वर्तमान में कर रहे हैं कुछ और करने चलेंगे तो अब आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो और अधिक बाधाएं हैं, इससे बेहतर तो वही था जिस काम को मैं पहले कर रहा था, उसमें मुझे कुछ समझ भी आने लगा था। तो जो भी काम आप शुरू कर दें, सफलता चाहे मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है, उस काम को और अधिक अच्छे तरीके से समझने में, गहराई से समझने में और बेहतर तरीके से करने में आपको लगे रहना होगा। आप किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन उठाएंगे तो पाएंगे कि बार बार एक दिशा में उन्होंने प्रयास किया। हाँ, थोड़ा बदलाव करना होता है काम में, एक चीज नहीं चल रही है तो दूसरी कुछ उसी प्रकार की चीजों को धारण करना होता है, समझना होता है, लेकिन उस फील्ड में टिके रहना ये बहुत जरूरी होता है। तो पहला हमारा जो नियम है, आपको टिके रहना है, किसी भी कार्य को छोड़ करके हतोत्साहित होकर के भागना नहीं है। दूसरा नियम है एक समय में एक काम को पूरे मनोयोग से करना। कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारे बंधु पढ़ने बैठेंगे, थोड़ी देर तक पढ़ेंगे, फिर फोन चलाना शुरू कर दिया, कुछ स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, किसी मित्र से बात करनी शुरू कर दी, किसी दूसरे परिवार के सदस्य के पास जाके बैठ गए। ये सारी चीज़ें करती ये हैं कि आपके मस्तिष्क में इसी तरीके के पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं और उससे आपकी एकाग्रता का जो समय है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। फिर आप कभी भी जीवन में कोई काम करते हैं तो थोड़ी देर तक तो आप एकाग्र अनुभव करेंगे, उसके बाद फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभ्यास के माध्यम से अपने मस्तिष्क को उसी तरीके से ढाल लिया है। आपको करना यह है कि एक काम निर्धारित किया कि इस काम को मैं 4 घंटे तक करने वाला हूं, तो उस 4 घंटे में आपको फोन नहीं उठाना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है, उसी काम पे एकाग्र रहना है। जब आपको थकान लगे तो थोड़ी देर तक आप आंखें बंद करके बैठें, गहरे सांस लें, लेकिन दूसरी कोई ऐसी चीज आपको नहीं पकड़नी है जो उस काम से हटा करके आपको किसी दूसरी दिशा में ले जाती हो। तो एक समय में पूरे मनोयोग से एक ही काम करना है, ये हमारा दूसरा नियम हुआ। तीसरे स्थान पर है व्यवस्थित जीवन शैली। इसे आप ऐसे समझें, एक सामान्य व्यक्ति से अगर आप प्रातःकाल बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आज शाम तक आप क्या क्या करने वाले हो, तो वो सामान्यतः आपको यही कहेगा कि काम तो बहुत सारे हैं, देखूंगा क्या कर सकता हूं, देखते हैं। लेकिन उसके पास पूरे दिन की एक योजना नहीं होगी। दूसरे स्थान पर जो एक सफल व्यक्ति है, जो अपने जीवन के प्रति गंभीर है, वो आपको बता सकता है कि मैं पहले ये करूंगा, दूसरा कार्य ये होगा, तीसरा ये होगा और इसी तरीके से शाम तक का मेरा रूटीन रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके पास प्रतिदिन का पूरा एक रूटीन नहीं है, एक व्यवस्थित जीवन शैली नहीं है कि आप पूरे दिन में क्या करने वाले हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ आपका समय व्यय होता रहेगा और आप प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाएंगे। आप उतना काम कर ही नहीं पाएंगे जितना बेहतर और जितना काम आप कर सकते हैं। तो आप चाहे विद्यार्थी हों या फिर आप अपना कोई भी कार्य करते हैं, प्रतिदिन सुबह आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके अनुसार आपको सारे कार्यों को संपादित करना है और संध्या में देखना है कि क्या क्या कर लिया और जो नहीं किया वो क्यों नहीं हो पाया है।
क्यों नहीं हो पाया है, कारण को ढूंढ करके अगले दिन सुधारना है। आप देखेंगे ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगी आपके जीवन में। हमारा चौथा नियम है दिमाग से हर समय कार्य के प्रति सजग रहना। इससे क्या अर्थ है? दिमाग से सजग रहने से अर्थ है कि दिन भर में आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आपका व्यक्तिगत जीवन भी होता है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हर समय आप काम ही करते रहें, लेकिन काम के प्रति सजग रहने का अर्थ है कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपके जीवन में आती है जो आपको आपके लक्ष्य से हटाती है, भ्रमित करती है, भटकाती है, उसको तुरंत अपने जीवन से हटाना है। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये तभी आते हैं जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर नहीं होते हैं और उनको मस्तिष्क में नहीं रखते हैं। आपका जो उद्देश्य है, जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो चीजें उस लक्ष्य के प्रति आपको और आगे बढ़ाएं और बेहतर तरीके से आगे लेके जाएं, उन चीजों को जीवन में लेकर के आएं, जो आपको भटकाएं उन्हें हटाएं। ये सजगता हर समय बनी रहनी चाहिए। ये सजगता बनी रहेगी तो आप भटकने से बचे रहेंगे और आपका मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होगा। ये हमारा चौथा नियम समझे आप। पांचवें स्थान पर एक जैसा रूटीन प्रतिदिन फॉलो करना। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? ये अभ्यास है। भगवान भी कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अगर मन को साधना है, क्या करना होगा? अभ्यास, बार बार गलत चीजों से हटा करके सही चीज पर लगाना होगा मन को। इसी प्रकार से अगर आप अपनी पढ़ाई को साधना चाहते हैं, अपने कार्यों को साधना चाहते हैं, या कोई भी आपके जीवन का लक्ष्य है, उस दिशा में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बार बार उस काम को करना होगा। इसी तरीके से जब आप एक फिक्स रूटीन को फॉलो करते हैं प्रतिदिन और उसी काम को प्रतिदिन करते हैं जो आपने निर्धारित किया है अपने लिए, तो उस कार्य में आप इतने अधिक बेहतर हो जाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है कि मैं इस व्यक्ति की बराबरी कर लूंगा। अब अगर आप मन के अनुसार चलेंगे और आपको रोज रोज कुछ नया चाहिए, तो मन की इस चाल में तो सारी दुनिया फंसी हुई है, और इसी चाल में फंस करके अधिकांश लोग बहुत ही सामान्य रह जाते हैं। अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या है? आपको एक रूटीन बनाना है, प्रतिदिन उन सब चीजों को फॉलो करना है। उसी समय उठना है, उसी समय सोना है, उतनी ही देर व्यायाम करना है, उतनी देर काम करना है। सारी चीजें एक जैसी और व्यवस्थित होनी चाहिए। ये हमने देखा है हर एक उस व्यक्ति में जिसने भी अपने जीवन में कुछ विशेष बेहतर किया है। ये हमारा पांचवा नियम हुआ। छठे स्थान पर आप समझें पढ़ने की आदत बनाना। ये हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। कैसे अनुभव किया? देखिए, हमारा विषय जो है मूल रूप से योग है, अध्यात्म है, और योग की जो अवधारणाएं हैं, योग के जो सिद्धांत हैं, आज अगर हम बाहर उनको ढूंढने के लिए चलते हैं तो उनको समझ पाना या उन व्यक्तियों को ढूंढ पाना जो कि इन विषयों के पारंगत हैं, सरल नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में सारी चीज़ें विद्यमान हैं। तो हमने यही अनुभव किया कि अगर हम खुद से अध्ययन करना शुरू करें, अपने शास्त्रों को पढ़ें, शिव संहिता आदि, घिरण्ड संहिता आदि, हठ योग प्रतिपिका आदि ग्रंथों को पढ़ें, तो हम योग को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वही हमने किया, और उससे हम आज आपको जो चीज़ें बताते हैं, अग्रेषित करते हैं, तो हमें एक आत्मविश्वास रहता है कि हम उस परंपरा को आपके साथ साझा कर रहे हैं जो हमारे योगियों द्वारा निर्दिष्ट है। एक शुद्धता बनी रहती है ज्ञान की। तो इससे यही हमें अनुभव हुआ कि अगर आप पढ़ने की आदत बनाते हैं और प्रतिदिन 1 घंटा भी किसी पुस्तक को पढ़ने में लगाते हैं, तो वो ही आपके जीवन में बहुत कुछ गुणवत्ता को डाल सकता है। आप ये समझें कि एक व्यक्ति ने कितनी असफलताएं जीवन में देखी, कितना कुछ उसने फेस किया, उसके बाद अपने अनुभवों को उसने एक पुस्तक में भरने की कोशिश की। अब उस अनुभव को आप 1 महीने में, 15 दिन में अगर पढ़ करके ले लेते हैं तो आप कितनी गलतियों से बच सकते हैं। तो जो ये पढ़ने की आदत है, निश्चित रूप से ये आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होगी। इसी दिशा में हमने स्वाध्याय सदन, योगी वरुणानंद ऐप पर स्वाध्याय सदन की एक व्यवस्था की है, जिसमें हमने 500 से भी अधिक पुस्तकें हम उसमें जोड़ेंगे। अभी कुछ जोड़ दी गई हैं और धीरे धीरे और ऐड करवाते रहेंगे। आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप बहुत सारी सेल्फ हेल्प वाली पुस्तकें और बहुत सारी जो हमारे शास्त्र हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वो व्यवस्था भी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो ये हमारा छठा विषय हुआ। 7वें स्थान पर समझे आप विनम्रता। हमारे यहाँ पर कहा गया है विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रता।
देखिए, जब विनय होता है व्यक्ति के अंदर, विनम्रता होती है, तो उसमें अहंकार नहीं आता, और अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो गलत निर्णय लेता है व्यक्ति, और गलत निर्णय व्यक्ति का पतन करा देते हैं। तो जो समस्या है कहाँ से शुरू होती है? अहंकार से। एक ये बड़ा बाधक है, और आजकल अहंकार तो बड़ा शीर्ष पर रहता है व्यक्तियों का। आपको अगर असफलता से बचना है या फिर सफलता पर पहुंचने के बाद वहां पर बने रहना है, तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता कभी ना जाए, ये समझना है कि भले ही मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रेरणा मेरे ईश्वर की ही है, देने वाले प्रभु ही हैं। ये हमारा 7वां नियम हुआ। 8वें स्थान पर हमारा नियम है चरित्र। देखिए, सफलता को प्राप्त कर लेना और उस सफलता पर बने रहना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जितना कठिन सफल हो जाना है, उससे भी अधिक कठिन है उस स्थान पर बने रहना। आप तभी वहां पर बने रह सकते हैं जब आपका चरित्र ठीक होगा। जिनके चरित्र बिगड़ गए वो व्यक्ति ऐसे गिरे कि जीवन में कभी उठ नहीं पाए। हम चाहते हैं कि हमारे सभी बंधु चरित्रवान हों, अपने दृष्टिकोण को ठीक रखें, अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, और केवल यौन इच्छाओं पर ही नहीं, उनके व्यवहार में विनम्रता भी हो, सहनशीलता भी हो, वो क्रोध आदि, ईर्ष्या आदि विकारों से भी बचें। ये सारी चीजें मिल करके ही एक चरित्र का निर्माण करती हैं। तो आपको अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को हमेशा ठीक रखना है, और हर प्रकार की गलत आदत, गलत व्यसनों से बच करके चरित्र का निर्माण करना है। अन्यथा सब कुछ प्राप्त करके भी व्यक्ति मिट्टी में ही मिल जाता है। ये हमारा 8वां नियम है, चरित्र के प्रति सजग रहना है। 9वें स्थान पर आप समझें, कहा गया है कि क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, यानी कि जो अपने समय को खराब करता है, उसको विद्या कैसे मिलेगी, उसको सफलता कैसे मिलेगी, उसको प्रगति कैसे मिलेगी। आप ये समझ लें कि समय ही आपका जीवन है। और इसके विषय में मैं बहुत ज्यादा एक सुंदर बात जो मुझे लगी वो आपके साथ साझा करता हूँ। हमने कहीं पढ़ा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को जितने छोटे सांचे में नापता है, वो उतना ही अधिक सफल हो जाता है। इसका अर्थ ऐसे समझे आप कि एक व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरा 1 साल नष्ट हो गया, 1 साल से मैंने कुछ बेहतर कार्य नहीं किया। अब वो व्यक्ति बिल्कुल भी अपने प्रति सजग नहीं है, क्योंकि उसने 1 साल नष्ट कर दिया। तब उसे समझ आया कि मैं समय को नष्ट कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने अपना 1 महीना नष्ट कर दिया। अब ये व्यक्ति सजग है, क्योंकि इसने फिर भी छोटे फ्रेम में आगे आए, समय को थोड़ा सा गंभीरता से देख रहा है, लेकिन ये भी लापरवाह है। अब एक व्यक्ति कहता है मैंने अपना 1 सप्ताह नष्ट कर दिया। ये व्यक्ति काफी गंभीर है समय के प्रति, लेकिन ये भी सही स्थिति में नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने अपनी 10 मिनट खराब कर दी, मैंने अपनी 5 मिनट खराब कर दी। ये व्यक्ति समय के प्रति गंभीर है, क्योंकि ये एक एक मिनट का हिसाब रख रहा है। ये कितना गंभीरता से जीवन को देख रहा है, ये कितना अच्छा जीवन को बनाना चाहता है, अपने आप को कितना अधिक ये विकसित करना चाहता है। ये समय को छोटे सांचे में नाप रहा है। बस आपको यही समझ लेना है कि समय नष्ट ना होने पाए। ध्यान रखें, सजग रहें कि कहाँ मैं समय को लगा रहा हूँ। समय मूल्यवान है, इसको कहीं भी और किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। बस अगर ये आपने ध्यान रख लिया तो बड़ी सफलता का सूत्र आपके हाथ लग गया। ये समझें, समय के प्रति गंभीर रहें। अब इसके बाद अंतिम नियम मैं आपको बता देता हूँ। 10वें स्थान पर आप समझें कि अगर आप धन को नष्ट कर रहे हैं तो आप एक दिन दरिद्र हो जाएंगे। इसे आप ऐसे समझें कि 2 तरीके की चीजें होती है। एक होता है एप्रिशिएटिंग एसेट्स, एक होता है डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। एप्रिशिएटिंग यानी कि जो निरंतर बढ़ रहा है। आपने एक वस्तु खरीदी, कल उसका मूल्य अधिक हो जाएगा, फिर और अधिक हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप अपने धन को निवेश करते हैं तो आप उसे बढ़ा रहे हैं। डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, इसे आप ऐसे समझे, आप एक गाड़ी लेकर के आते हैं, वो गाड़ी आज जितने की है धीरे धीरे उसकी वैल्यू अब कम होती जाएगी, और 1 साल बाद वो अपने आधे से भी शायद कम पर ही मूल्य पर आ जाए। तो इस तरीके के एसेट्स को अगर आप बढ़ाते हैं जिनकी कीमत निरंतर घटती चली जाती है, तो समझे आप धन को नष्ट कर रहे हैं, और आप अपनी आवश्यकताओं की चीजों को ले लेते हैं जिनकी वास्तव में आपको आवश्यकता है, और बाकी धन को आप सही स्थान पर निवेश करते हैं या फिर धर्म के कार्यों में सही स्थानों पर उनको लगाते हैं। तो ये आपकी उन्नति कराने वाले होते हैं। इस तरीके से आप धन के प्रति अगर दृष्टिकोण रखते हैं तो समझें कि ये आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन सभी नियमों के प्रति एक साथ सजग रहना होता है।
इनमें से अगर एक दो नियम भी आपने छोड़ दिए, वही आपको नष्ट कराने में सक्षम हो जाएंगे, वही आपको बड़ा घाटा दे करके जाएंगे। आप समझें, इन 10 नियमों को जीवन में धारण करना बहुत कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप एक लिस्ट बना लें, इन सब चीज़ों को लिख लें और फिर देखें कि कैसे कैसे मुझे अपने जीवन में इन सब चीज़ों को लेकर के आना है, ध्यान रखना है, सजग रहना है इन नियमों के प्रति। और मैं पक्का कहता हूं कि ये आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आने वाले सिद्धांत नियम होंगे। मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें हमारे सभी बंधुओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और हमने ये भी देखा कि इन स्तरों पर बड़ी गलतियां व्यक्ति आज के समय में कर रहा है। तो हमने ये सारी चीज़ें आपके साथ साझा की। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। इसका आप प्रयोग करेंगे जीवन में तो लाभ तो निश्चित रूप से आपको होंगे ही। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।